बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60p48। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप जानते हैं ये जो p के अपर साइड पर है उसको हम n पढ़ते हैं और ये p ये r। ठीक है, तो अगर n p r होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 60 हमारा n के लिए है, तो फैक्टोरियल 60 अपॉन n माइनस r, 60 माइनस 48 इज इक्वल टू 60 अपॉन 12। ठीक है, फैक्टोरियल 12 इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 60p2। तो इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। n के लिए क्या है, 60 है, फैक्टोरियल 60 अपॉन 60 माइनस 2r, फैक्टोरियल 60 अपॉन 58। अब अगर हम इसको ब्रेक करें, 60 इंटू 59 इंटू फैक्टोरियल 58 अपॉन फैक्टोरियल 58, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें आ जाएगा 435। फाइंड सेकेंड नंबर, फाइंड n इफ np4 is to np5 is equal to 1:2। तो यहाँ पे np4 इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, फैक्टोरियल n, r के लिए यहाँ 4 है, n माइनस 4 इज टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5 इज इक्वल टू 1:2। अब इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देती हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 5 इज इक्वल टू 1:2। फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4, और ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, n माइनस 5 अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/2। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और फैक्टोरियल n माइनस 5 न्यूमरेटर में है, n माइनस 4 को हम फैक्टोरियल n माइनस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 1/n माइनस 4 है और 1/2 है, तो इसको हम n माइनस 4 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। Therefore n इज इक्वल टू 4 + 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है Pn4 इज इक्वल टू 20Pn, 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ Pn4 का मतलब Pn और ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपने देखा है ना परमुटेशन का ये फॉर्मूला, Pn(r) इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n फर्स्ट टर्म के लिए हमने n लिखा हुआ है, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है,
फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिमिलरली सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है अप टू सो ऑन, और ये हमारा आरथ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको इस पी एन आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला में भी ब्रेक कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, पी एन 4 है तो हम n लिख सकते हैं यहाँ, n -1, n -2, n -3, 3 तक जाएंगे। या 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 टर्म्स को, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे ये हमारा 4 टर्म्स हो जाते हैं कंप्लीट। इज इक्वल टू 20 इंटू, यहाँ 2 टर्म्स ही लिखने हैं हमें, तो n फर्स्ट टर्म n, सेकेंड टर्म n -1। अब बच्चों हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, n को n -1 को n -1 से। अब यहाँ हमारे पास क्या है, n -2 n -3 इज इक्वल टू 20। अब आप जानते हो कि 20 को हम अगर फैक्टर के अगर इसके हम फैक्टर्स देखें तो 5 4 हो सकता है ना, जो कि कंसेक्यूटिव है। तो n -2 n -3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, तो हम ये 5 को लेंगे, n -2 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 7। अगर इसमें भी हम पुट करेंगे n -3 वाला, n -3 को भी 4 के साथ करके करेंगे तो हमारा आंसर उस केस में भी 7 ही आएगा, तो इसलिए n इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पर हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ 22 PR + 1 is to 20 PR + 2 is equal to 11 is to 52, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू निकालनी है। हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये n है, तो फैक्टोरियल, हाँ n नहीं, यहाँ 22 है, तो हम इसके लिए 22 अपॉन 22 माइनस r + 1, और ये हमारा इसका रेशियो का साइन है, डायरेक्टली हम डिवीजन कर लेते हैं। फैक्टोरियल 20 अपॉन 20 माइनस r + 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 52, 11 अपॉन 52 है। फैक्टोरियल 22 अपॉन 22 माइनस अंदर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो 22 का हमारा 21 हो जाएगा, माइनस r हो जाएगा। और ये डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं तो ये अप में चला जाएगा, और यहीं पर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 21 में से हम अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 18 है, और 18 माइनस r अपॉन 20, इधर 11/52। अब ये हमारा 22 जो है, इसको हम 22 इंटू 21 इंटू फैक्टोरियल 20 लिख सकते हैं, और ये हमारा यहाँ फैक्टोरियल 20 इंटू 18 माइनस r अपॉन
21 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 20, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1152 और ये इधर 18 माइनस आर अपॉन 21 माइनस आर इक्वल टू 11 अपॉन 52 और ये इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा 22 इंटू 21 2, मतलब 52 इंटू 2 इंटू 21। अब हम इन दोनों को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। 22 माइनस आर 18 माइनस आर इज इक्वल टू 52 इंटू 2 इंटू 21। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 21 माइनस आर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 21 माइनस आर इंटू 20 माइनस आर 19 माइनस आर अपॉन 18 माइनस आर टू 18 माइनस आर। और 52 को हम अगर ब्रेक करें तो 13 4 सा 2 और 21 को 7 2 सा लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 21 माइनस आर 20 माइनस आर 19 माइनस आर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो हमारे पास था 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12 7 2 ज़ा 14, तो हम 14 इंटू 13 इंटू 12 इस फॉर्म में लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर भी डिक्रीज़ हो रहा है तो इधर भी डिक्रीज़ हो रहा है। फिर हम इसको इसके साथ इक्वेट करा देते हैं। 21 माइनस आर इज इक्वल टू 14, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, आर अगर इस साइड आ जाता है तो 21 माइनस 14 हो जाता है और इसकी वैल्यू आ जाती है 7। कि हम किसी भी केस में रखें 20 माइनस आर को अगर 13 के साथ कराएं या अगर 19 माइनस आर को 2 के साथ अगर हम देखें तो हर केस में हमारा वैल्यू 19 माइनस आर को 12 के साथ, तो हर केस में हमारा वैल्यू 7 ही आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में है, 4 का फर्स्ट पार्ट है ये। यहाँ पर हमें इसको प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है हमें। prove that P and R is equal to, क्वेश्चन नंबर 4 है, P and R is equal to N into P N minus 1 R minus 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका 2 पार्ट है, LHS है और RHS है। तो हम RHS लेके इसको सॉल्व करते हैं। N P N माइनस 1 कॉमा R माइनस 1, ये N को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अपना फॉर्मूला जानते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R होता है N और R के लिए। तो N इंटू फैक्टोरियल
n-1, यहाँ पे n-1 है, अपॉन n-1 माइनस r-1, ठीक है। अब ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, n फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-r डिनोमिनेटर में। n फर्स्ट टर्म फैक्टोरियल n-1 है, इनको अगर हम चाहें तो फैक्टोरियल n लिख सकते हैं इसको, और नीचे n-r तो है ही, तो ये हमारे, और इसको हम p(n)r लिख सकते हैं कि हमारा LHS हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट NPR इज इक्वल टू NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस R n-1 PR-1। तो सबसे पहले हम इसको NPR वाले प्रूफ करना है, तो हम RHS लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे RHS लेके इसको n-1 PR प्लस R n-1 PR-1, ये है हमारा RHS में। अब इसको हम फॉर्मूला पे रखते हैं, n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल प्लस r, यहाँ r एज इट इज रह जाएगा, n-1 अपॉन n के लिए यहाँ पे n-1 और r के लिए है r-1। तो ये -1 और माइनस माइनस +1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-1 माइनस r प्लस r फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-r, ठीक है। n-1 इसको हम n-r-1 भी लिख सकते हैं, प्लस r n-1 फैक्टोरियल अपॉन, ये इसको हम n-r इंटू n-r-1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से हम n/1 n-r-1 और n-1 n-r-1, ये पूरा का पूरा टर्म हम कॉमन ले सकते हैं। तो फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-r-1, यहाँ से आ गया बाहर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 प्लस r अपॉन n-r, ठीक है। फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-r-1 इंटू n-r प्लस n-r, और ये बच्चों -r प्लस r कैंसिल आउट हो गया। ये n हम बाहर भी लिख सकते हैं, n-1 अपॉन n-r n-r-1। अब इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, और इसको हम फैक्टोरियल n-r लिख सकते हैं, इज इक्वल टू LHS, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ कस्टमर फॉरगेट्स a 4-digit code for an ATM in a bank.
However, he remembers that this code consists of 3, 4, 7 and 9 Find the largest possible number of trials necessary to obtain correct code. ठीक है, ये 4 डिजिट की ATM कोड होती है। तो वो कस्टमर ने 3, 4, 7, 9 इन 4 डिजिट्स को यूज़ करके अपना एक कोड बनाया हुआ था। वो कोड भूल जाता है कि उसने किस ऑर्डर में लगाया हुआ है, और उसको सिर्फ ये याद है कि उसने इन चारों डिजिट्स का यूज़ करके अपना कोड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा n जो है 3, 4, 7, 9 मीन्स 4 हो गए, 4 डिजिट है, और इन चारों का यूज़ करके हमें बनाना है। तो r भी हमारा 4 हो गया। ठीक है, r भी 4 हो गया, मीन्स n और r दोनों सेम हो गए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है n का, और वो होता है फैक्टोरियल n। तो यहाँ फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। ठीक है, तो यही लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स है। 24 ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन करेक्ट कोड निकालने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी formed by using the digit 1 to 9 if repetition of digit is not allowed। यहाँ पे repetition allowed नहीं है। ठीक है, हमें लेने की कहाँ से, can be formed by using digit 1 to 9। 1 to 9 के बीच के डिजिट्स लेने हैं। तो n हमारे पास कितने हो गए, 9 है ना, और इनमें से हमें 4 डिजिट्स लेके ही नंबर बनाने हैं, मीन्स ऑल डिजिट्स का यूज़ नहीं करना है। तो इसका मतलब हमारा ये कंडीशन हो गया NPR वाला। ठीक है, और रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है। तो फैक्टोरियल n है, n माइनस r। तो यहाँ पे हमारा n क्या है, 9 है, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसको हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन अ डिबेट। In how many ways can the first 3 prizes be won? तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, n is equal to 10। In how many ways can the first 3 prizes be won? और जो 3 prizes हैं, फर्स्ट 3 prizes हैं, वो कितने तरीके से जीते जा सकते हैं। R हो गया हमारा 3। यहाँ भी वही कंडीशन हो गई कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। फर्स्ट 3 प्राइजेस के लिए है क्या, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 3, n बाई n माइनस r वाला फॉर्मूला है, 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 इंटू 2 720 वेज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 sports prizes be given to 20 boys when a boy may receive any number of prizes? एक बच्चे को
कई सारे प्राइजेस मिल सकते हैं। मतलब एक ही बच्चा उसको 20 मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स प्राइजेस रखी गई है ना, तो उसको 3 स्पोर्ट्स प्राइजेस तक एक ही बच्चे को मिल सकती है। तो यहाँ वह कौन सी कंडीशन हो गई, रिपीटिशन अलाउड वाली कंडीशन हो गई। n क्या है हमारा, n इक्वल टू 20 है, r इक्वल टू 3 है। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, n टू द पावर r होता है 20 टू द पावर 3 मीन्स 20 इंटू 20 इंटू 20 8,000। तो यही हमारा आंसर आ गया, ये नंबर ऑफ वेज हो गए।